नहीं मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि इसको कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा है। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, संविधान के 75 वर्ष पूरे होते हैं तो संविधान को हम लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसको भी आपको कंट्रोवर्सी बना देते हैं। वंदे मातरम के ऊपर जो ऐतिहासिक तथ्य हमारे समक्ष आ रहे हैं, देखिए नेहरू जी का ये बोलना कि वंदे मातरम के कुछ छंदों से हमें दिक्कत है, उससे आप निकालिए, मां दुर्गा को लेकर के उन्होंने कहा। और उसी के साथ राहुल गांधी जी का यह कहना कि मैं शक्ति के विरोध में खड़ा हूं। मां दुर्गा से आपको समस्या है, शक्ति से आपको समस्या है, तो जो नेहरू जी का तुष्टीकरण का विचार है वो राहुल गांधी जी के शक्ति के विरोध में उसकी प्रतिध्वनि दिखती है, सुनाई पड़ती है। जब इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मनमोहन सिंह की देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है, तो बात वंदे मातरम की हो, बात शक्ति के विरोध की हो, बात शाहबानों के प्रगतिशील निर्णय को, वर्डिक्ट को पलटने की हो, कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की मानसिकता का सामने आना बहुत ही आवश्यक है। राहुल गांधी ये उन्होंने कहा है कि मैं लगातार कह रहा हूं कि भारत के संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया और मैं इस बिंदु पर आऊंगा कि चुनाव में भी कब्जा कर लिया गया। आरएसएस का प्रोजेक्ट है देश में संस्थाओं को ढांचे को कब्जा करना, और मैंने कहा कि शिक्षा प्रणाली पर भी कब्जा कैसे किया गया है। कब्जा तो कांग्रेस पार्टी पे हो गया है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता नवजोत कौर जो पंजाब में है, सिद्धू जी की पत्नी, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है यदि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री पंजाब में किसी को बनना है तो 500 करोड़ का अटैची देना पड़ेगा। किस पे कब्जा हुआ है? और राहुल गांधी जी किस मुंह से बात करते हैं? 2009 के आम चुनाव आने वाले थे, नवीन चावला, उनको जो व्यक्ति जिसको लेकर के शाह कमीशन ने कहा था अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र, 2009 के आम चुनाव के ठीक पहले नवीन चावला को आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। और एसआईआर की प्रक्रिया तो आपके समय भी हुई थी। एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई क्लियर है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्ट्रक्चरल है। जब सुप्रीम कोर्ट को समस्या नहीं है तो आप इन संस्थानों से ऊपर हो गए हैं क्या? राहुल गांधी जी अपने कार्यालय से, इंदिरा भवन से आप ये नोटिस निकालिए कि राहुल गांधी इज अबव द रूल ऑफ लॉ, राहुल गांधी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तभी इस प्रकार की बातों में कोई सार्थकता दिखेगी। वो लगातार ये भी कर रहे हैं राहुल गांधी की सबसे बड़ा है राष्ट्र विरोधी कार्य जो आप कर रहे हैं वो वोट चोरी है। वोट चोरी से बड़ा कोई राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं है, क्योंकि जब आप वोट को नष्ट करते हैं तो आप इस देश के ताने बाने को नष्ट कर रहे हैं। नहीं देखिए, वोट का चोट तो उनको मिल गया है। बिहार में कितनी संवेदनशीलता से आपने चुनाव लड़ा, वोट की बात आपने कितनी बार की? बिहार में जब कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वहां पे ये नारे लग रहे हैं कि भाई टिकट चोर बिहार छोड़, अल्लावरू हो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो, कांग्रेस पार्टी के लोग इन बातों को कह रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे नहीं आप, चुनाव में पराजय को स्वीकार करेंगे नहीं आप, और बाद में इस प्रकार की अलबल आधारहीन बेबुनियाद आरोप लगाएंगे। बिहार की जनता, देश की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि राहुल गांधी जी की बातों का, आरोपों का वास्तविकता से, जमीन से कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा कि 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारी गई, नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की, और आज हमारे दोस्त उन्हें गले नहीं लगाते हैं, आज हमारे दोस्त ने उन्हें दूरी बना लिया। यह एक असुविधाजनक सच्चाई है। नहीं देखिए, राहुल गांधी जी को इतिहास का इल्म नहीं है, इतिहास की समझ नहीं है। वो ठीक से देखिए, आज हम प्रगति की बात करते हैं, हम भविष्य की बात करते हैं, विकसित बिहार की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। जो व्यक्ति सदन में इतना संवेदनशील हो, जो व्यक्ति भारत के अर्थव्यवस्था को बोले कि डेड इकोनॉमी है, जो व्यक्ति यूरोप में जाकर के बोले कि आप लोग आइए और हमारे लोकतंत्र को बचाइए, वो राष्ट्र विरोधी होने का आरोप किसी और के ऊपर कैसे लगा सकता है? किस नैतिकता, किस हिम्मत के साथ लगा सकता है? मुझे समझ में नहीं आता है। ये नीतीश सरकार में 3 नए गठन का आज हुआ है, जिसमें रोजगार, युवा कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग को भी है। नहीं देखिए, बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। और जो 2025 के विधानसभा चुनाव में हमको मैंडेट मिला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मैंडेट है, ये नए बिहार का मैंडेट है, ये विकसित बिहार का मैंडेट है। हम लोगों को एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड जनादेश और जन आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हम सुनिश्चित करेंगे दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता की इस मैंडेट का वास्तव में सुचारू रूप से ट्रांसफॉर्मेशन हो, यह सुनिश्चित करेगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और अगले 5 वर्ष में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आरजेडी ने ट्वीट किया और कहा कि भाजपा और केंद्र में जिस तरीके से है, बिहार और दोनों में सत्ता में है, और इन दोनों ने बिहार चुनाव दौरान हर स्तर पर दुरुपयोग किया।
रेलवे तक जन सुविधा को अपेक्षा को सत्ता में लेके रह दी गई और वो छठ जैसे ट्रेन में उसको गायब कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने कहा था और आज भी कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव जी, वो भी रेल मंत्री थे। उस समय कितनी ट्रेनें चलवाई थी आपने छठ में? 0। इस बार कितनी चली थी? 1000 से अधिक ट्रेनें चली थी और छठी पर्व लोक आस्था के महापर्व में आने वालों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। रेलवे के ज़मीन को, रेलवे के होटल को अपने मित्र ठेकेदार को देने वाले और उसकी एवज में जमीन का टुकड़ा लेने वाले, यह संवेदनशील लोग, ये भ्रष्ट लोग, ये लोभी लालची लोग किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं, मेरे समझ से परे है।